नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मेष लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए, चंद्रमा और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर बुध की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 5 दिसंबर तक। देखिए, 5 दिसंबर तक बुध की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, तो कोई भी निर्णय अगर लेना है तो आप सोच समझ करके ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके लग्न के स्वामी जो कि मंगल है आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 27 अक्टूबर को, और 6 दिसंबर तक आपके 8वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। वही आपको बीच बीच में थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। और आपके लग्न के स्वामी जब आपके नवम भाव में 7 दिसंबर से विराजमान हुई तो 7 दिसंबर से आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो 5 दिसंबर से सेविंग्स को सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। दूसरी चीज, पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो मनमुटाव और विवाद से बचें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक। तो 26 नवंबर से 19 दिसंबर का जो समय आपके लिए बन रहा है ना, आपके ससुराल वालों से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके अचानक धन लाभ तो होंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे भी खर्च हो सकते हैं। तो खर्चों को सोच समझ के कीजिएगा। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 20 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। पर देखिए, आपके दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, खर्चों पे आपको आपके कंट्रोल रखना है। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव वक्री होकर के 5 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि बुध है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में जब 5 दिसंबर से गुरुदेव विराजमान होंगे तो 120 दिन के लिए गुरुदेव आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे, यानी कि डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो आपका बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, एक चीज और भी है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कोई काम को लेकर के, तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में 27 अक्टूबर से पड़ रही है। तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में आपको थोड़ा क्रोध देखने मिल रहा है, विवाद से बचिएगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में वक्री होकर विराजमान है 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 6 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं तो 6 दिसंबर से पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि गुरुदेव आपके तीसरे भाव में 5 दिसंबर से विराजमान है तो आपका पराक्रम रहेगा, पर कभी कभी आप नोटिस करेंगे पराक्रम में कमी आप महसूस कर रहे हैं। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7 अक्टूबर से। और आपका चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं,
काम को लेकर के थोड़े बहुत खर्चे होंगे, पर आपके काम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। और अगर आप कोई नया प्रॉपर्टी या वाहन लेने का सोच रहे हैं तो भी यहाँ पे आपका भाग्य आपका 4 दिसंबर तक अच्छा साथ देगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके पड़ रही है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, 7 अक्टूबर से उनके काम को लेकर के भी उनका फोकस रहेगा, माता को लेकर के फोकस रहेगा। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई से, तो 29 मई से आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई पे फोकस रखना है, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन आपके हो रहा है। हालांकि जब सूर्य 16 दिसंबर को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे तो जो स्टूडेंट्स है उनका भाग्य उनका अच्छा साथ देगा। और अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनको लेकर के भी आपका भाग्य साथ देगा। साधना करते हैं, साधना करना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च से, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम रह रहे हैं। वही दूसरी ओर बुध द्वारा आपके पत्रिका में 6 दिसंबर से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर को निश्चित तौर पर आप नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके बुध विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि आपके नवम भाव में 20 दिसंबर से विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में जब बुध आपके 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, तो बुध जो है, बुध आपके 3रे भाव के स्वामी है और 6वें भाव के स्वामी है जो कि 7वें भाव में विराजमान है और ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में 5 दिसंबर से पड़ रही है। तो स्पाउस के साथ जो छोटे मोटे विवाद हो रहे थे या भागीदार के साथ जो छोटे मोटे विवाद हो रहे थे उसमें आपको 6 दिसंबर से सुधार देखने मिलेगा। वही दूसरी ओर आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 19 दिसंबर तक, तो 19 दिसंबर तक आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए 19 दिसंबर तक ना आपको आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यहाँ पे आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान हो गए 20 दिसंबर से, तो 20 दिसंबर से अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार रहेंगे। और हो सकता है 20 दिसंबर के बाद आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया 27 अक्टूबर से और 6 दिसंबर तक विपरीत राजयोग का निर्माण रहेगा। वही शुक्र भी आपके 8वें भाव में विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध 6 दिसंबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। विपरीत राज्य मंगल द्वारा आपके पत्रिका में बन रहा है 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, चोट पाट से बचे। और ससुराल वालों की भी स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा 5 दिसंबर से। आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और नवम भाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो नवम भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे 7 दिसंबर को, सूर्य 16 दिसंबर को विराजमान हो रहे, शुक्र 20 दिसंबर को विराजमान हो रहे, गुरुदेव की दृष्टि 5 दिसंबर से पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव की दृष्टि और गुरुदेव की दृष्टि दोनों नवम भाव में पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और मंगल आपके नवम भाव में 7 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका भाग्य तो अच्छा साथ देगा। और जो लोग कोई और भी काम कर रहे हैं उनका भाग्य उनका साथ देने वाला है। हालांकि आप कभी कभी नोटिस करेंगे भाग्य जिस समय जैसा आप एक्सपेक्ट करें वैसा साथ नहीं देगा, थोड़ा डिले होगा, पर आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा।
दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 4 दिसंबर तक, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो गए 29 मार्च से। तो 29 मार्च से जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या फिर आईटी से संबंधित काम कर रहे हैं जिनका की कंपनी फॉरेन में है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि जो फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं आईटी का और इंडिया में काम करके दे रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। उनके काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और जो लोग विदेश अपने ऑफिस द्वारा जाने का भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनके काम में कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, बॉस, पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। राहु आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 29 मई से, और 11वें भाव में चूंकि राहु विराजमान है तो आपके इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। वहीं गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम आपका निश्चित तौर पर होगा। और अगर आपका कोई पैसा कहीं अटकेगा तो देखिए यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना है, खासकर 6 दिसंबर तक, क्योंकि 6 दिसंबर तक आप पैसे को लेकर के एग्रेसिव होंगे। पर यहाँ पे देखिए इनकम तो हो रहा है, पर इनकम जैसे हो रहा है वैसे ही आपका इनकम खर्च हो जा रहा है। पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, पैसे रुक नहीं पा रहे हैं। सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं, सेविंग्स हो नहीं पा रहा है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से उनके लाभ के योग बने हुए हैं। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में 4 अक्टूबर तक पड़ेगी। तो 18 अक्टूबर से आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा, यानी कि आप खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे 5 दिसंबर से। हालांकि यहाँ पे देखिए कंट्रोल आप कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके सेविंग्स में से फिर भी पैसे निकल रहे हैं। सोच समझ के पैसा खर्च करना है। ये जो पीरियड आपका बन रहा है, अनवांटेड खर्चे से बचना है, पारिवारिक मनमुटाव से बचना है। और 1, 27 और 28 तारीख को आप थोड़े बहुत डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, थोड़ा चिंता, निराशा, भय आपके मन में हो सकता है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है 7 दिसंबर से। देखिए 7 दिसंबर से जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनका भाग्य साथ देगा। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनका भी भाग्य साथ देगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनका भी भाग्य साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए किसी से भी विवाद से बचना है, विवाद में नहीं पड़ना है। और अगर कोई विवाद हो भी जा रहा है तो अपने एंड से ही सॉल्व करें, विवाद को बढ़ने ना दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, दिसंबर का महीना, देखिए दिसंबर के महीने में काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। पर यहाँ पे इनकम और काम तो आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेविंग्स पे आपको सोच समझ के खर्च करना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है। सेविंग्स में कोई भी खर्चे निकल रहे हैं 10 बार सोचिए फिर जाकर के खर्च कीजिए, क्योंकि खर्च एक बार हो जाएगा तो पैसा वापस नहीं मिलता है। तो सोच समझ करके खर्च करें। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 6 से 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 22 से 24 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 12 से 14 तारीख, 17 से 19 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणगणपते नमः का जाप करें। सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें।
और शुक्रवार के दिन अगर आप देवी के मंदिर जा रहे हैं और अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।